नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माता तुलसी की पूजा से संबंधित। माता तुलसी की पूजा हमको प्रतिदिन कैसे करनी चाहिए और उनकी पूजा में किस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए और रविवार के दिन हमको उनकी पूजा कैसे करनी है, ये सब बात जानेंगे आज इस वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, प्रतिदिन माता तुलसी की पूजा हमको कैसे करनी है ये जान लेते हैं। तो जैसे हम लोगों के हिंदू धर्म में तुलसी माता पूजनीय मानी जाती हैं, माता के रूप में पूजी जाती हैं। तो कैसे करनी है पूजा उनकी और किन बातों का ध्यान रखना है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप जहाँ पे घर में अपने तुलसी का पौधा लगा रहे हैं, तो जहाँ भी आप लगा रहे हैं, अगर आपके घर में बीच आंगन में है तो कोई बात नहीं है। जैसे बीच आंगन में होता है ना, ज़मीन से गड़ी होती हैं और अगल बगल घेरा बना दिया जाता है, तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो आपको कैसे रखनी है, जहाँ भी आप रख रहे हैं वहाँ गंगा जल से और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ कपड़े से पोछा लगा लीजिए और अगर मिल जाए तो थोड़ा सा गाय के गोबर से वहाँ पे लीप दीजिए। उसके बाद फिर 2 ईंटा या टाइल्स का टुकड़ा या फिर कोई चौकी ले लीजिए, उसमें तुलसी माता का पौधा रख दीजिए और नीचे आसन जरूर रखिएगा। लाल या पीले कपड़े का आसन जरूर बिछाइएगा और फिर उसमें तुलसी माता का गमला रखिएगा उसके ऊपर। उसके बाद आपको पूजा कैसे करनी है ये जान लेते हैं। आप सुबह नहा धो के स्वच्छ हो जाएं। जैसे घर की महिलाएं हैं उनको तुलसी जी की माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे लक्ष्मी जी माता प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कैसे करनी है, सुबह नहा धो के स्वच्छ हो जाइए, फिर माता तुलसी के पास जाइए और उनके सबसे पहले प्रणाम करिए और फिर पूजा करिए। और पूजा कैसे करनी है, सबसे पहले आप उनकी जो जड़ होती है, जड़ में 3 बार जल चढ़ाइए और जल चढ़ाते समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा त्वम तुलसी नमस्तुते। ये आपको मतलब 5 बार ही इस मंत्र का जाप करना है। तो 3 बार जड़ में जल चढ़ाइए। उसके बाद फिर आप ऊपर से पौधे में जल चढ़ाइए, पूरे पौधे को नहला दीजिए, साफ सुथरा कर दीजिए। फिर आप उसमें तुलसी माता में हल्दी लगाइए, सिंदूर लगाइए, अक्षत साबुत अक्षत चढ़ाइए और फूल चढ़ाइए, भोग लगाइए। भोग में आप किशमिश है, बतासा है, गुड़ है और ये सब भोग लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद आप उनकी परिक्रमा करिए। परिक्रमा 3, 5, 11 कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर आरती करिए। आरती है नमो नमो तुलसा महारानी, नमो 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 तुलसा महारानी, ऐसे करके आरती आप पूरी पढ़ दीजिए। और उसके बाद फिर आप उनके मतलब दंडवत प्रणाम करिए और अपनी गलती की क्षमा मांगिए। जो आपसे भूल चूक गलती हो गई उसकी क्षमा मांग लीजिए। ये होगी प्रतिदिन की पूजा। अब आपको रविवार को पूजा कैसे करनी, जैसे हम सब जानते हैं रविवार को माता तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनको छूना वर्जित होता है। तो सही है कि रविवार के दिन माता तुलसी को नहीं छुआ जाता है, वर्जित होता है उनको छूना, क्योंकि कहा जाता है इसी दिन मतलब जो इनके पति थे उनका मतलब भगवान शंकर ने उनका वध किया था। तो इससे इस दिन ये शोका कुल रहती हैं, तो इस दिन इनको नहीं छूना चाहिए और इनको छूना वर्जित होता है रविवार के दिन। तो उस दिन नहीं छूना है, तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, रविवार के दिन आप एक दीप प्रज्वलित करके शाम के समय, संध्या के समय उनके पास रख दीजिए, उनकी आरती कर दीजिए। रविवार के दिन और पूजा नहीं होती है माता तुलसी की। और किस दिन तुलसी का पौधा हमें घर में लगाना चाहिए, किस दिन नहीं लगाना चाहिए, देखिए जैसे गुरुवार और शुक्रवार को आप तुलसी का पौधा घर में लगा सकते हैं। और कार्तिक के महीने में लगा रहे हैं, कार्तिक मास में तो बहुत शुभ होता है कार्तिक मास में लगाना। और नहीं तो जैसे अगहन है, इन सब में मतलब आप गुरुवार और शुक्रवार के दिन लगा सकते हैं माता तुलसी के पौधा घर में। तो आई होप जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलेंगे एक ऐसी अच्छी सी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लेती हूँ आपसे विदा। माता तुलसी की जय। माँ सबके घर में अपनी कृपा बनाए रखें, सबके घर में खुशहाली लाए। जय माता दी।